प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों, मैं रुखसाना तड़वी खेनगर से। और आज हम लोग एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पर्यटन, जो आपको और हम सबका बहुत ज्यादा प्रिय है। तो पिछले पीरियड में हमने इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी कि पर्यटन जाते समय क्या क्या करते हैं, और जानकारी क्या क्या लेनी होती है, क्या कौन कौन सी वस्तुएं साथ में लेकर जानी होती है। पिछले पार्ट में, पिछले इसी पार्ट का जो पहला पार्ट हमने जो पढ़ा, उसको थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं कि पर्यटन मतलब क्या। तो पर्यटन मतलब अपने निवास स्थान को छोड़कर विभिन्न स्थानों पर भेंट देना। वो स्थान हो सकता है कि वो स्थान जरूरी वो आपको आनंद ही देने वाला है, और उसके साथ आपका मनोरंजन भी करने वाला है। उसी के साथ साथ आपको एक अच्छी अचीवमेंट देने वाला है। तो ऐसे स्थान की यात्रा करना किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर, अपने निवास स्थान को छोड़कर किसी स्थान की यात्रा करना, इसे हम पर्यटन बोलते हैं। पर्यटन जाते समय हम लोग मतलब सिर्फ सोच लिए और निकल गए, तो ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीजों को साथ में लेना होता है। हमारा पर्यटन जाने के एक दो दिन पहले, जैसे हम नजदीक भी जा रहे हैं और दूर भी जा रहे हैं, मानो हम मुंबई के बीच पर जा रहे हो या फिर दूर कहीं जा रहे हो, दिल्ली या आगरा जा रहे हो, तो हमको बहुत सारी चीजों को अपने साथ में लेकर चलना होता है। जैसे बैग है, कैमरा है, अपना स्मार्टफोन है, और बहुत सारी चीजें खाने पीने की जो हम लोग को लगती है, और जिस स्थान पर जाना है उसकी एकदम अच्छी तरीके से जानकारी हमें होनी चाहिए, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पर अच्छी तरीके से पहुंच सकते हैं। अभी मोबाइल फोन के माध्यम से हम लोग ये सभी इंफॉर्मेशन, सभी जानकारी एकदम जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि हमें कौन से स्थान पर जाना है पर्यटन के लिए, वो कितनी दूरी पर है, वहां तक पहुंचने के लिए कौन कौन से साधन है। अगर हम अपनी फैमिली के साथ जाते हैं या अकेले भी जा रहे हो या ग्रुप में, तो उसके हिसाब से फिर हमको उनके टिकट करवाने में या अन्य सुविधाएं, जैसे आप रेल से जा रहे हो या बाय प्लेन जा रहे हो, तो आपको ये सभी मोबाइल के माध्यम से आप देख सकते हो। उसी के आधार पे मोबाइल में जीपीएस है, तो वो आपको बाय रोड जा रहे हो तो आपको जीपीएस के माध्यम से ये सभी जानकारी मिल जाती है कि जल्दी पहुंचने का रास्ता कौन सा है, अच्छा रास्ता कौन सा है, और इसी के साथ साथ वहां पर जो होटल है और कौन कौन से दर्शनीय स्थल है, इसकी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। अभी हम लोग देखते हैं कि पर्यटन कौन कौन से स्थल पे, अभी हम जो आपका आज का टॉपिक है कि पर्यटन कौन कौन से स्थल है, पर्यटन के कौन कौन से स्थल है, कैसे तरीके से हम लोग उस पर जा सकते हैं, और पर्यटन में और नए कौन कौन से स्थलों का समावेश हुआ है, वो आज हम देखेंगे। तो आइए आप अपनी किताब की तरफ आ जाइए, पेज नंबर 90। और पहले हम लोग देखते हैं कि पर्यटन के कौन कौन से प्रकार है। सीमाओं के दो प्रकार है, वर्गीकरण दो भागों में इनको किया गया है। तो मानचित्र में दिए गए स्थल भिन्न भिन्न कारणों से प्रसिद्ध हुए हैं। उन स्थलों में ख्याति के लिए विशेष कारण होते हैं, जैसे प्राकृतिक सुंदरता, मनभावन जलवायु, मनोरम दृश्य, गर्म पानी के झरने, समुद्र तट, ऐतिहासिक शिल्प, धार्मिक स्थल, अन्य प्रदेश तथा स्थान पर्यटक के लिए मुख्य आकर्षण केंद्र होते हैं। अभी हम पर्यटन के लिए जा रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं या सैर, पर्यटन को घूमने या सैर करने ऐसे भी बोलते हैं। तो क्या क्या हम लोग देखेंगे, तो पहले प्रकृति की सुंदरता को देखेंगे। उसके बाद फिर मनभावन जलवायु, मतलब जलवायु अच्छी है वहां पे हमारे लिए, कभी बीमारी, बहुत लंबी बीमारी से निकलने पर या किसी की तबीयत खराब रहती है, तो उसे डॉक्टर लोग भी खुद अच्छी सलाह देते हैं कि हवा चेंज कर लो, थोड़ा सा किधर घूम कर आ जाओ।
तो ऐसी भावन जलवायु और मनोरम दृश्य, बहुत अच्छे अच्छे दृश्य, गर्म पानी के झरने और समुद्र तट ये हम लोग अपने मुंबई में काफी अच्छे देख सकते हो, और स्थानों पर भी है, पर ये जो हमारे नजदीक है उनका भी हम आनंद उठा सकते हैं। ऐतिहासिक स्थल और धार्मिक स्थल, वन्य प्रदेश, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों को देखना, ये सभी क्या है, आकर्षण का केंद्र है। आइए हम लोग जानते हैं कि अभी इसके दो भाग है, वो कौन कौन से हैं। तो पहला स्वदेशी पर्यटन है। अ, देश के अंतर्गत भागों में जो पर्यटन किया जाता है उसे स्वदेशी पर्यटन कहा जाता है। जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के पर्यटक तमिलनाडु से लेकर तो कन्याकुमारी तक के पर्यटन करते हैं, तो इसे स्वदेशी पर्यटन कहा जाता है। विदेशी पर्यटन दूसरा, अपने देश की सीमाएं लांघकर देश देश के पर्यटन, दूसरे देश के पर्यटन के लिए जाना, यह विदेशी पर्यटन कहलाता है। मतलब अपने देश की जो सीमाएं हैं उससे उसे लांघकर दूसरी सीमाओं में जाना, यह विदेशी पर्यटन कहलाता है। जैसे भारत से स्विट्जरलैंड जाना, या स्विट्जरलैंड या अमेरिका के पर्यटक भारत में आना, ये सभी पर्यटन में, विदेशी पर्यटन में आती है। अभी हम लोग जान लेते हैं कि पर्यटन तो करना है, पर उसके साथ साथ हमें कुछ कुछ चीजों का भी बहुत अधिक ध्यान रखना है। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो ध्यान रखना है हमें। तो विदेशी पर्यटन के लिए पासपोर्ट, विदेश में प्रवेश निर्गमन अनुमति, यात्री बीमा तथा अन्य आवश्यक कागज पत्रों की पूर्ति करना पड़ती है। विदेशी पर्यटन के लिए जिस देश में हम पर्यटन करने वाले हैं उस देश की मुद्रा अपने पास होनी चाहिए। उसके अलावा उसके लिए अपनी मुद्रा उस देश की मुद्रा में परिवर्तित करवा लेना पड़ता है। अभी हम लोग विदेश जा रहे हैं और हम पर्यटन के लिए अपने भारत में है, तो हमें ये बातें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। पर जब हम विदेश में जा रहे हो, तो सबसे पहले हमें अपना वीजा ठीक करवाना होगा, उसकी अनुमति लेना होगा। उसके बाद आवश्यक जो कागज पत्र होते हैं, जैसे आधार कार्ड और बहुत सारी चीजें है, वो हमें ठीक करवा कर ही हमें विदेश यात्रा की अनुमति मिल सकती है। उसी के साथ साथ करेंसी, मतलब मुद्रा, जो हमारे पास मुद्रा है वो हमारी भारत की है, तो उसको विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करवा लेने से हमें वहां पर कुछ खरीदने में, देने लेने में आसानी होगी। अभी आगे देखते हैं हम लोग कि पर्यटन का उद्देश्य और पर्यटन स्थलों की विशेषता के आधार पर पर्यटन के अनेक भाग किए गए हैं। उसमें कुछ आपको आपकी किताब में कुछ चित्र बताए गए। पर्यटन के आधार पर कुछ विशेष स्थलों को बांट दिया गया। मतलब पर्यटन क्या है, अनेक प्रकार का है। तो यात्रा, धार्मिक यात्रा करना, धार्मिक स्थल पर दर्शन देना यात्रा कहलाता है। अभयारण्य, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों को देखना अभयारण्य कहलाता है। जंगल में घूमना, नई नई चीजों को देखना, बहुत नए एक्सपीरियंस करना, मतलब अपना घर घर के अलावा जंगल में घूमना एक अलग सा मनोरंजन होता है, एक एक्सपीरियंस आता है। प्रकृति के नजदीक ये जंगल में घूमना, ये पर्यटन का एक प्रकार है। समुद्री पर्यटन, समुद्री पर्यटन तो आप सभी जानते हो। स्वास्थ्य संबंधी पर्यटन, जैसे योगा योगा या बहुत सारे जो, उसके अलावा साहसी खेल, समुद्री तल की जीव सृष्टि। अभी हम लोग आ जाते हैं कि पर्यटन के लिए जीपीएस, क्या आप जानते हैं। तो हम लोग जान लेते हैं कि जीपीएस क्या है। पर्यटन के लिए भ्रमण ध्वनि स्मार्टफोन में उपलब्ध जीपीएस यंत्रणा अथवा जीपीएस उपकरणों का उपयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है। जैसे हमें शुरू में भी ये जानकारी प्राप्त करें कि
स्मार्टफोन के माध्यम से, हम अपने मोबाइल के माध्यम से हम जिधर जा रहे हैं उसकी हम जानकारी ले सकते हैं। और हर छोटी से छोटी चीज, जैसे हमें कहाँ रुकना है, होटल कैसा, होटल वगैरह, और दूरी दूरी हम लोग याद कर सकते हैं कि कितनी दूरी पर हम जो स्थान पर जा रहे हैं वो उस स्थान से होटल कितनी दूरी पर है, या जो दर्शनीय स्थल है वो कितनी दूरी पर है वहां पर जाने का जो रास्ता है वो अच्छा वाला रास्ता कौन सा है, ये आपको गूगल मैप और जीपीएस के माध्यम से आपको पता चल जाता है। इसके अलावा गूगल मैप और इससे जैसी अन्य एप्स का उपयोग किया जाता है। यह यंत्रणा में मानचित्र के कारण हम निश्चित कहाँ पर है इसका पता चलता है। हमें कहाँ जाना है यह भी निश्चित करने के बाद हम उस स्थल पर पहुंचने के लिए विविध विकल्प के रास्ते, अंतर, यातायात के प्रकार अनुसार लगने वाले समय, मार्गों में सुविधाएं जैसे पेट्रोल पंप, उपहार गृह, निवास स्थान आदि की जानकारी हम पर्यटन के हमें मिल जाती है। और पर्यटन का ये सारी जो सुविधाएं है उसके माध्यम से जो हमारा पर्यटन है वह बहुत ही सुविधाजनक हो जाता है। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो हम लोग उसको जानते हैं, और उसके जो उत्तर भी है वो भी हम लोग देखते हैं कि पर्यटन विकास के लिए आवश्यक कुछ बातें नीचे दी गई है। इसमें से जो अनुचित लगती है वे उचित कर कर पूर्ण लिखिए। मतलब इसमें से जो कुछ बातें हैं, मतलब कुछ अनुचित है, कुछ उचित है, कुछ सही है और कुछ मतलब गलत है, तो उसको जो गलत है उसको सही करके करना है हमें। तो पहला है, पर्यटन विकास के लिए देश के लोगों की आर्थिक आय अधिक होनी चाहिए। अभी पर्यटन ये जो पहला कि पर्यटन विकास के लिए जो देश के लोगों की जो आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक आय है, वो क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। तो पहला प्रश्न क्या है, अनुचित है। इसे मतलब कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि पर्यटन देश की भी होते हैं, विदेश की भी होते हैं। उल्टा जब पर्यटक आते हैं तो इससे क्या होता है, व्यापार बढ़ता है। और उसी जो जगह है, दर्शनीय स्थल है या जो भी स्थल, तो उसको सुविधा मतलब वो सुविधाएं देता है, तो उसके बदले में उसे उसका मूल्य भी मिल जाता है। दूसरा प्रश्न है, पर्यटन देशांतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए, ये उचित है। तीसरा प्रश्न है, अन्य देशों के पर्यटकों पर पाबंदी लानी चाहिए, ये अनुचित है। पाबंदी नहीं लानी चाहिए, पाबंदी को हटाना चाहिए, तभी तो हमारे देश की संस्कृति के बारे में लोगों को पता होगा ना, तभी लोग आएंगे और इससे हमारे देश का भी आर्थिक फायदा होगा। प्रश्न नंबर चौथा, पर्यटकों को सुरक्षित यात्रा दिलाना चाहिए, ये उचित है। पर्यटकों को सुरक्षित यात्रा का विश्वास दिलाना चाहिए, तभी तो एक पर्यटक को देख के दूसरे पर्यटक भी आएंगे हमारा भारत घूमने के लिए। और भारत के लोग भी आएंगे, और अन्य विदेश के भी लोग आएंगे। प्रश्न पांचवा, देश की सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा करनी चाहिए, ये भी उचित है कि देश की जो संस्कृति की जो विरासत है उसकी अच्छे से देखरेख करना, उसका रख रखाव करना, कहीं से वो खराब हो जाता है तो उसको ठीक करके रखना, ये भी क्या है, सांस्कृतिक विरासत। उसको अच्छे से रखेंगे तभी तो विदेशी लोग आए, तभी तो पर्यटक लोग उसको देखने के लिए आएंगे। अन्य देशों की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, ये भी उचित है। अन्य जो देश की संस्कृति है उनका भी सम्मान करना चाहिए। प्रश्न सातवां, पर्यटन विकास के लिए शासकीय लाभ और प्रोत्साहन देना चाहिए, ये भी सही उचित है कि पर्यटन जहां जहां पर पर्यटक स्थल है उसको शासकीय लाभ देना चाहिए, और वहाँ मतलब बहुत सारी सुविधाएं पहुंचानी चाहिए, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। प्रश्न 8,
अंतर्राष्ट्रीय खेलों में सहभागिता बढ़ानी चाहिए, ये भी उचित है। प्रश्न नंबर 9, विज्ञापनों द्वारा पर्यटकों को बढ़ावा देना चाहिए, ये भी उचित है कि विज्ञापनों के द्वारा एक से दूसरे को जानकारी मिलेगी, ये एक तो पर्यटक की संख्या बढ़ती जाएगी। प्रश्न 11, सामान्यतः विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले प्रसिद्ध व्यक्तियों की प्रतिमाएं स्मृति स्थल के रूप में संरक्षित करनी चाहिए, ये भी उचित है। प्रश्न 12, पर्यटन के लिए विभिन्न सुविधाओं का विकास होना चाहिए, पर्यटन के लिए जो सुविधा है उसका भी विकास होना चाहिए। प्रश्न नंबर 13, पर्यटन संस्थाओं पर पाबंदी लगानी चाहिए, ये अनुचित है। प्रश्न नंबर 14, इस व्यवसाय के में अधिकतर अवसर नहीं है, ये अनुचित है। और इसमें बहुत सारे अवसर है, अवश्य ही पर्यटक आएंगे तो वहां पे जो पर्यटक स्थल है वहां पर होटल, निवास स्थान और बहुत सारी सुविधाएं है, सड़क की सुविधाएं है, अभ्यारण्य में देखने वाले जो पर्यटक है उनको सुरक्षित एक सेकंड। प्रश्न नंबर 15, पर्यटक का दृश्य स्वरूप का व्यापार है, तो ये प्रश्न नंबर 15 ये योग्य है, उचित है। ये अदृश्य स्वरूप का व्यवसाय है, क्योंकि जब हम व्यापार करते हैं तो हम दृश्य स्वरूप में वस्तुओं का लेन देन करते हैं, तो ये उचित है। प्रश्न नंबर 17, देश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन से कोई लाभ नहीं होता, ये अनुचित है। इससे लाभ अवश्य ही होता है। प्रश्न नंबर 18, अन्य अविकसित स्थलों की क्षमता विकसित करनी चाहिए, ये उचित है। जो अन्य पर्यटक स्थल है उसकी स्थलों की क्षमता क्या करनी चाहिए, विकसित करनी चाहिए, उसको अच्छी अच्छी सुविधाएं देनी चाहिए। गढ़ और किलों का विकास करना चाहिए, ये भी उचित है। आइए हम लोग जानते हैं कि भौगोलिक स्पष्टीकरण। पर्यटन यह एक महत्वपूर्ण तृतीय व्यवसाय है, पर्यटन क्या है, एक महत्वपूर्ण तृतीय व्यवसाय है। इस व्यवसाय से प्रदेशों की प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विश्व को पहचान होती है। और ये तृतीय व्यवसाय है, ये पर्यटन से क्या होता है, उस प्रदेश में, ये व्यवसायिक प्रदेश होने के कारण क्या होता है, वहां पर जो प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो स्थिति है उसकी विश्व में पहचान होती है। देश के पर्यटन जैसे ही अनेक विदेशी पर्यटक प्रदेश के विभिन्न स्थलों को भेंट देते हैं, परिणामतः देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा में वृद्धि होती है। इस लाभ के सिवा पर्यटन स्थलों को विकास होता है, वहां के लोगों को रोजगार उपलब्ध होना अच्छी बात भी है। जैसे अब भारत की जो संस्कृति है, सामाजिक संस्कृति है, प्राकृतिक सुंदरता है और बहुत सारी ऐसी दर्शनीय स्थल है, इसका क्या होना चाहिए, प्रचार होना चाहिए, विश्व में पहचान होनी चाहिए। तो जब विदेशी या भारत के ही लोग वो दर्शनीय स्थल देखने जाएंगे तो अवश्य ही वहां पर व्यापार बढ़ेगा, इससे वहां के जो लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा, और उनको रोजगार मिलेगा और इसी तरह जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें भी उसका विकास होगा, उनको भी योगदान मिलेगा, आर्थिक व्यवस्था हमारी अच्छी होगी। पर्यटन का महत्व ध्यान में लेकर स्थानीय निवासी प्रदेश की प्रकृति, संस्कृति की रक्षा करने संबंध में सजग बनते हैं। पर्यटन विकास के लिए विविध माध्यमों द्वारा विज्ञापन करने से पर्यटन व्यवसाय में वृद्धि होने में सहायता मिलती है। और पर्यटन में जो वहाँ स्थित जो निवासी है वो उस पर्यटन स्थल की रक्षा करना है, सजग रहना है, उसको कोई भी नुकसान न पहुंचाए। और पर्यटन स्थल का विविध माध्यमों के द्वारा विज्ञापन करना, ये भी व्यवसाय में वृद्धि करने के लिए सहायता देता है। अभी यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, वो हम लोग देख लेते हैं कि पर्यटन के कौन से नए
प्रकारों का उदय हुआ है। तो पर्यटन में कौन कौन से नए प्रकारों का उदय हुआ है? तो कृषि पर्यटन हुआ है। आरोग्य का पर्यटन नया है, मतलब नए प्रकारों का उदय हुआ है। सिनेमा पर्यटन का उदय हुआ है, उसको हम आगे जानेंगे, उसके बारे में विस्तृत जानकारी। अभी जो नए पर्यटन, अगला प्रश्न है, नए पर्यटक प्रारंभ प्रकार आरंभ के कारण बताइए। जो नए प्रकार आरंभ हुए हैं पर्यटन के, वो कारण क्या है? तो हम उसको बोल सकते हैं कि कृषि जो है, तो उसके बारे में लोगों को सजग करना, उसके बारे में जानकारी देना, और उसके लिए जो पर्यटक है उनको आकर्षित करना। सिनेमा पर्यटक को का भी ऐसा ही है। और उसके साथ साथ जल पर्यटक, ये भी समुद्र के भीतर जाकर स्कूबा ड्राइविंग करना, ये भी पर्यटन का नया प्रकार है। मतलब लोगों को किस प्रकार आकर्षित करना, लोगों को किस प्रकार मनोरंजन करना, ये सभी क्या है, उसके आरंभ, नए नए पर्यटक के आरंभ के कारण है। आगे आते हैं। पर्यटन को गति देने के लिए उसमें विभिन्न प्रकारों का उदय हुआ है। पर्यटन को गति देने के लिए, मतलब एक ही प्रकार के पर्यटन रहेंगे तो लोग ज्यादा आकर्षित नहीं होंगे। पर्यटन के स्थलों में परिवर्तन होगा तो लोग भी क्या होंगे, आकर्षित होंगे उसकी तरफ। उसमें एक पर्यावरण स्नेही पर्यटक है। पर्यावरण स्नेही पर्यटक है, एक नया नाम जोड़ता है पर्यटन के लिए। आगे देखते हैं, बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण, नागरीकरण के कारण पर्यावरण की हानि हो रही है। इसे देखते हुए पर्यावरण स्नेही पर्यटक संकल्पना सामने आई है। पर्यटन के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण एक प्रकार है। पर्यटन करते समय पर्यावरण को हानि, क्षति न पहुंचाए, पर्यावरण का हास्य न हो, इसका विचार करके पर्यटन विकास करने के लिए पर्यावरण स्नेही पर्यटन होता है। इस पर्यटन द्वारा पर्यटन स्थल पर कूड़ा कचरा न डालना, ध्वनि प्रदूषण रोकना, वृक्ष एवं अन्य पशु पक्षियों को हानि न पहुंचाना आदि का ध्यान रखा जाता है। इसमें पर्यावरण रक्षा को प्रोत्साहन दिया जाता है। पर्यटन करते समय बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना है कि जो जनसंख्या है, वहां पर रहने वाली जनसंख्या है, और प्रदूषण जो हो रहा है, उन सबको रोककर एक अच्छा पर्यटन स्थल देना, ये सब पर्यावरण की रक्षा करना, ये सभी भाग है पर्यटन के। आगे देखते हैं कि इसी के साथ साथ क्या है, कृषि पर्यटन की संकल्पना भी प्रारंभ हुई है। इसमें शहर से दूर क्या किया जाता है, प्रदूषण मुक्त स्थानों पर कृषि संबंधी जो प्रक्रिया है जोड़कर कृषि के दर्शन कराए जाते हैं। मतलब कृषि में कौन कौन से उत्पादन हो रहे हैं, इसके तरफ आकर्षित किया जाता है। पर्यटकों को इसके बारे में परिचित कराया जाता है और आकर्षित किया जाता है। और ये सभी क्या है, पर्यटन, कृषि पर्यटन कहलाता है। जो शहरी जीवन प्रणाली है, उसके बदलाव हेतु लोग खेत में जाकर किसानों से सशुल्क आतिथ्य स्वीकार करते हैं। जो शहर में रहने वाले व्यक्ति है, वो कृषि पर्यटन यहाँ जाकर उन किसानों को सशुल्क, जितनी उनकी फीस होगी उतना वो देकर आतिथ्य स्वीकार करते हैं, और जो कृषि पर्यटन है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और ये भी पर्यटन का एक उत्तम स्थल है। एक जो है, हम लोग ये देखते हैं कि महाराष्ट्र पर्यटन महामंडल जो है, तो बहुत सारी ऐसे पर्यटन है जो प्रमुख पर्यटन स्थल है। उसमें विश्राम गृह होते हैं, जल क्रीड़ा गृह इत्यादि सुविधाएं होती है, समुद्र किनारे पर भी उपलब्ध होती है। और अभी बहुत सारी ऐसी ट्रेन है जो एक राजमहल के समान दिखाई देती है, चलता फिरता राजमहल, उसमें सभी सुख सुविधाएं संपन्न होती है। और इस तरह की जो सुविधाएं है वो कहाँ कहाँ पर दिखती है, तो नासिक, अजंता, वेलूर, ऐसी जगह पर दिखती है। सिनेमा पेज नंबर 93।
जो सिनेमा पर्यटक है वो भी एक पर्यटन का एक प्रकार है। फिल्म चित्रीकरण होता रहता है, वहां पर बहुत सारी लोगों की भीड़ को देखकर इस प्रकार का जो सिनेमा पर्यटक है उसको भी प्रोत्साहन दिया जाता है। और इस प्रकार की पर्यटन में कौन कौन सी जगह प्रसिद्ध है, तो मुंबई सिनेमा नगरी और रामोजी फिल्म सिटी। आगे आते हैं हम लोग समुद्री पर्यटन। कोकण के तारकली यह स्थान पर समुद्र तल और वहां की जीवन सृष्टि के लिए क्या प्रसिद्ध है। इन स्थानों पर पर्यटकों को स्नॉर्कलिंग तथा स्कूबा ड्राइविंग करने की सुविधा प्राप्त होती है। मतलब जल गोताखोर, बहुत सारी ऐसी ड्राइविंग स्कूल भी है वहां पर, प्रशिक्षण प्रारंभ किए गए हैं, जिससे क्या है समुद्र के बारे में समुद्री पर्यटकों को समुद्र के बारे में जानकारी, उसके भीतर की जानकारी प्राप्त होती है। अभी अगला पॉइंट है आपका, भारत में पर्यटन विकास का महत्व। तो भारत देश प्राकृतिक एवं सामाजिक दृष्टि से विविधतापूर्ण है। यह पर्यटन व्यवसाय को बहुत मात्रा में अवसर है। भारत की प्राकृतिक समृद्धता, आकर्षक भू दृश्य, हिमालय जैसी उच्च विलोभनीय समुद्र तट पर्यटकों को आकर्षित करता है। उसी के साथ साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता, त्योहार, उत्सव, परंपरा, वेशभूषा, भारतीय मसालों से बनाए हुए विविधतापूर्ण भोजन तथा भारत की सौजन्यतापूर्ण आवभगत आदि के कारण पर्यटक के लिए यह भारत क्या है, भारत बहुत अच्छा अवसर प्रदान करता है। अभी हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो हमें कौन सी बातों का सबसे अधिक अधिक ध्यान रखना है, तो हम लोग जानते हैं कि समुद्र किनारे पर टहलने पर ज्वार भाटा, मतलब उसकी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद जो स्थानीय मार्गदर्शन के सिवा समुद्र किनारे पर्वत, कंगार, जंगल, परिचित गुफाएं तथा अन्य स्थलों पे नहीं जाने चाहिए। जो हमारे साथ जो दर्शनीय पर्यटक स्थल पर जो गाइड्स वगैरह रहते हैं, या जो वहां पर रहने वाले लोग जो हम लोग को दिखाते हैं गाइड्स वगैरह, उनसे हमेशा जानकारी प्राप्त करके ही हमें ऐसी यात्राएं करनी चाहिए। मतलब उनसे बिना पूछे नहीं जाना चाहिए, उनको पता रहता है कि अभी मौसम कैसा है और किस टाइम में जाना है। वहाँ आगे है, समुद्र तट पे कंगार पर पर्वत पे जंगली प्राणियों के साथ सेल्फी निकालना, जंगली प्राणियों के साथ सेल्फी निकालने पर को भी क्या करना चाहिए, टालना चाहिए। समुद्र के गहरे पानी में जाने और तैरने का मोह टालिए। समुद्र में भी गहरे पानी में तैरने का और तैरने का मोह टालिए। पर्यटक स्थल को ये क्या करना चाहिए, हमेशा साफ सुथरा रखने का प्रयास करना चाहिए। और ये क्या करना चाहिए, हर एक जो पर्यटक है, चाहे हम भारत में जा रहे हो या किसी भी स्थल में जा रहे हो, बाहर विदेश में, घर के नजदीक भी जा रहे हो, तो क्या करना चाहिए, ये पर्यटक स्थल है उसकी साफ सफाई हमेशा हमें रखनी चाहिए। इसी के साथ साथ अगर हम अभ्यारण्य में जा रहे हैं तो वहां पर स्थित जो प्राणी पशु पक्षी है उनको भी हमारे तरफ से तकलीफ न हो, इसका भी ध्यान देना चाहिए। पर्यटक स्थल पर लगाए गए सूची और फलक है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। आगे आते हैं कि जो पर्यटन है वह आर्थिक विकास को किस तरह से सहायता प्रदान कर रहा है। पर्यटन विकास से भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत से लाभ होते हैं। पर्यटन से उपहार गृह, दुकानें, यातायात, व्यवसाय, मनोरंजन स्थल आदि घटकों का विकास होकर अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष लाभ होता है। उसी प्रकार आधारभूत सुविधाओं का विकास होता है और रोजगार निर्मित होती है। इससे अर्थव्यवस्था को अप्रत्यक्ष फायदा होता है। पर्यटन यह आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्यटन से बहुत सारे क्या है, दुकानें, यातायात, मनोरंजन आदि का भी विकास होता है और भारत की अर्थव्यवस्था को अप्रत्यक्ष रूप से इसका बहुत अधिक फायदा होता है। अभी पर्यटन एवं पर्यावरण का विकास किस तरह से होता है, तो पर्यावरण विकास के लिए पर्यटन उपयुक्त सिद्ध होता है। पर्यटन उद्योग के लिए आवश्यकता से
प्राकृतिक स्थल, अभयारण्य, राष्ट्रीय सुविधाओं का विकास करने के लिए सरकार के द्वारा आर्थिक निवेश किया जाता है। पर्यावरण पूरक पर्यटक संकल्पना के लिए पर्यावरण की उचित दक्षता लेकर पर्यटन स्थलों का विकास किया जाता है। निवास स्थान, रिसोर्ट, यातायात मार्ग आदि घटकों की रचना पर्यावरण पूरक पद्धति से की जाती है। इस विकास में बिजली, पानी की सावधानी पूर्वक उपयोग किया जाता है। पुनरुपयोगी संकल्पना भी उपयोग में लाई जाती है। पर्यावरण की प्राकृतिक स्थिति को सुरक्षित रखकर पर्यटन विकास किया जाता है। जो प्रकृति है उसकी सुरक्षा को देखकर पर्यटन का विकास किया जाता है, और ये हमेशा ही होना चाहिए ऐसा। अभी जो पर्यटन है वो पर्यटन और स्वास्थ्य का किस प्रकार संबंध है, तो भारत के कुछ ऐसे भारत में बहुत सारे ऐसी आरोग्य सुविधाएं है, आयुर्वेद है, योग शास्त्र है, प्राणायाम है, जिससे क्या है शरीर को तंदुरुस्ती प्राप्त होती है, मन में शांति प्राप्त होती है। और इसी को देखते हुए बहुत सारे विदेशी यात्री भारत की पर्यटन के लिए आते हैं। और उसी प्रकार जो भारत की जो अस्पताल है उसमें जो इलाज किया जाता है वो विदेशी अस्पतालों से कम होता है। इसको देखकर भी बहुत सारे जो पर्यटक है वो अपनी वैद्यकीय सुविधाएं लेने के लिए, अपनी कम खर्च में अपना इलाज कराने के लिए भारत में आते हैं। और हमारा लास्ट का पॉइंट है कि पर्यटन और सामाजिक विकास। तो पर्यटन के माध्यम से कुछ विशेष सामाजिक प्रकल्पों का विकास होता है। ग्रामीण, सांस्कृतिक, आदिवासी जीवन एवं संस्कृति, इन घटकों का पर्यटन में समावेश करने से पर्यटन को सामाजिक दिशा मिलती है और समाज में उपेक्षित घटकों का विकास करने का अवसर प्राप्त होता है। महाराष्ट्र में मेरघाट में आदिवासी जीवन, महान समाज सेवी बाबा आमटे का आनंदवन प्रकल्प, रालेगांव सिद्धित हिरवे बाजार जैसे गांवों की यात्रा करना आदि, जिसे पर्यटक से सामाजिक भान का निर्माण होता है और वहां के विकास को बढ़ावा मिलता है। भारत में इस प्रकार के पर्यटन के लिए बड़े अवसर हैं। भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन एक महत्वपूर्ण घटक सिद्ध हो सकता है। जैसे अभी जो आखिरी का पॉइंट है हमारा वो किस पे आधारित है कि पर्यटन और सामाजिक विकास किस प्रकार कर सकते हैं। जैसे जो हमारे भारत में जो जंगल में रहने वाली जो पिछड़ी जातियां है उसके बारे में पर्यटन कर हम क्या कर सकते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार के जो पर्यटक है तो वो महाराष्ट्र में कौन कौन से है वो हम देखते हैं कि मेलघाट में आदिवासी जीवन है, आदिवासी जीवन के बारे में जानकारी मिलती है और उसी के साथ साथ उनको उनके जीवन शैली को बदलने के उनको सुविधाएं प्रदान करने का भी एक बहुत अच्छा माध्यम है। उसी प्रकार जो महान समाज सेवी है बाबा आमटे, ऐसे प्रकल्प लगाए गए हैं जिससे क्या होता है आदर्श गांव मतलब यात्रा करने से वहां के लोगों को सामाजिक जो संस्कृति है उसका भान होता है और यह उनके विकास और इसी के साथ साथ पर्यटन के विकास के लिए भी बहुत अधिक लाभदायक होता है। तो इस प्रकार हमारा और आपके लिए एक प्रश्न है कि आपको क्या करना है कि जो हमने जानकारी प्राप्त की तो ऐसी ही जानकारी हमें किस पर्यटन के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, ऐसे ही तो अंतरिक्ष पर्यटन के लिए ऐसी जानकारी हमें प्राप्त करना है। और आप लोग इसको अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए। आज हम लोग देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो हमने पर्यटन के बारे में जानकारी प्राप्त करी
कि पर्यटन किस प्रकार किया जाता है और पर्यटन किसको बोलते हैं। कि अपने इसकी परिभाषा को देख लेते हैं कि अपने निवास स्थान को छोड़कर किसी विशिष्ट स्थान, किसी विभिन्न स्थानों को भेंट देना। ये स्थान कौन कौन से हो सकते हैं, तो आपको वो आनंद देने वाले रहते हैं, मनोरंजन करने वाले होते हैं, व्यापार करने वाले होते हैं, आपको आपके स्वास्थ्य को, आपके मन को शांति देने वाले होते हैं, स्वास्थ्य को ठीक करने वाले होते हैं। ऐसे स्थानों पर यात्रा करना, कुछ धार्मिक स्थान हो सकते हैं, तो ऐसे स्थानों पर यात्रा करना क्या होता है, पर्यटन कहलाता है। और पर्यटन के लिए हमें कौन कौन से वस्तुएं साथ में लेकर ले जाना चाहिए। जैसे आपकी पुस्तक में पेज नंबर 88 में 88 पर आप देख रहे हो कि कैमरा कैमरा है। अपनी जो जो सुख सुविधा, पर्यटन को जो सुविधा प्रदान करते हैं, ऐसी वस्तुएं हमारे साथ में लेके जाने चाहिए। उसी के साथ हमने पर्यटन के जो प्रमुख स्थल है, कौन कौन से पर्यटक स्थल जा सकते हैं, जैसे दिल्ली, आगरा, लेह, ठंडी स्थान की जो प्रदेश है वो हमने देखे। जैसे यहाँ आगरा में गए तो वहां पर हम लोग ताजमहल देख सकते हैं, दिल्ली में लाल किला देख सकते हैं, अजिंठा में गुफाएं देख सकते हैं, दार्जिलिंग की चाय हम लोग पी सकते हैं, वो साथ में भी ला सकते हैं। और उसी के साथ साथ हमने देखे कि ये जो पर्यटक है उसके और अनेक प्रकार है, तो उसमें हमने यात्रा देखे, किसी धार्मिक स्थल पर यात्रा करना, अभयारण्य, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त, प्राणियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, जंगलों में घूमना, समुद्री पर्यटन करना और स्वास्थ्य संबंधी पर्यटन करना, उसी के साथ साथ साहसी खेल, स्क्यूबा ड्राइविंग और समुद्र तल की यात्रा करना। और उसी के साथ साथ हमने आज देखे कि उसके दो प्रकार देखे हमने, स्वदेशी पर्यटन और विदेशी पर्यटन। और जो स्वदेशी पर्यटन है तो उसमें भी हमको अपने देश के अंतर्गत जो जैसे वो कहाँ से कहाँ तक हम स्वदेशी पर्यटक कहलाता है, तो तमिलनाडु से लेके कन्याकुमारी तक, मतलब भारत के अंदर जितना भी आप घूमते हो, जितना भी पर्यटन करते हो, वो स्वदेशी पर्यटन में आता है। विदेशी पर्यटन में एक देश से एक देश की सीमा लांघकर दूसरे देश में जाना, तो ये विदेशी पर्यटन कहलाता है। और विदेशी पर्यटन के समय पे हमारे पास वीजा होने चाहिए, वहाँ की करेंसी मतलब वहाँ की मुद्रा, वहाँ के पैसे होने चाहिए। और उसके साथ साथ पर्यटन के लिए क्या होने चाहिए, जीपीएस। जीपीएस मतलब हमारे पास स्मार्टफोन होने चाहिए, और जीपीएस के माध्यम से हम लोग मोबाइल के माध्यम से क्या कर सकते हैं, जहाँ पर हमें जाना है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जाने से पहले कौन सा रास्ता है, वहां पर कौन सी होटल है, कौन कौन सी सुख सुविधाएं प्रदान होती है, वहां पर रहने के लिए कौन सा अच्छा निवास स्थान है, ये जानकारी प्राप्त की हमने। और कुछ प्रश्न पूछे गए थे तो उसको भी हमने यहाँ पर देखा, उसमें भी उचित अनुचित के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी कि जो देश के अंतर्गत होने वाला पर्यटक है उसको क्या करना चाहिए, उसको सुख सुविधा प्रदान करनी चाहिए, उसके उसके लिए विज्ञापन देने चाहिए। उसी के साथ साथ जो प्रसिद्ध व्यक्ति है उनके प्रतिमाएं बनानी चाहिए, स्मृति स्थल बनाने चाहिए, उनके संरक्षित रखने चाहिए। और विभिन्न साधनों के माध्यम से पर्यटन को क्या है, पर्यटन को प्रोत्साहन देना है। पर्यटन में किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। और जो अविकसित पर्यटन पर्यटन स्थल है उसको क्या करना है, विकसित करना है। गढ़ और किलों का क्या है, विकास करना है। उसके बाद हमने पर्यटक क्यों करते हैं उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की कि पर्यटन क्या है, एक भारत का तृतीय मुख्य व्यवसाय है। और उसके माध्यम से क्या होता है कि प्राकृतिक, सामाजिक, संस्कृति का विश्व में जो देश की प्राकृतिक, सामाजिक संस्कृति उसका दूसरे देश में उसकी पहचान होती है। और यही बात क्या है, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए फायदेमंद होती है।
और उसी के साथ पर्यटन को गति देने वाले कौन कौन से उपाय बताए हैं कि पर्यटन की बढ़ती जनसंख्या को बढ़ती जनसंख्या और इससे जो प्रदूषण, इससे जो होने वाली हानि है उसको रोकना है। उसी के साथ साथ कुछ नए पर्यटक स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो कुछ ऐसे नए पर्यटक स्थल में कृषि पर्यटक है, सिनेमा पर्यटक है, और समुद्री पर्यटन है। इसी के साथ जो भारत में पर्यटक को जो विकास महत्वपूर्ण है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की कि किस प्रकार सामाजिक विविधता को देखते हुए, जैसे सामाजिक विविधता और प्राकृतिक विविधता, प्राकृतिक समृद्धता, आकर्षक भूप्रदेश और हिमालय, इन जैसे प्रदेशों को समुद्र, इन जैसे प्रदेशों जो प्रदेश है वो पर्यटकों को आकर्षित करने का एक केंद्र बन जाते हैं। और पर्यटन करने से पर्यटन से भारत में क्या क्या लाभ होते हैं इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको उसको गति मिलती है। दूसरा है पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। और उसी के साथ पर्यावरण को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, उसके लिए क्या क्या उपाय योजना की जाए, और जो आने वाले पर्यटक है उनको क्या सुविधाएं, जैसे बिजली, पानी, सड़क यातायात, उनको जो जिस माध्यम से आ रहे हैं उसकी सुविधाएं प्रदान की जाए। और पर्यटन और स्वास्थ्य के बारे में भी देखा हमने कि पर्यटन और स्वास्थ्य में भी बहुत गहरा संबंध है। स्वास्थ्य की सुविधाएं जहाँ पर उपलब्ध होती है वहां पर भी पर्यटकों की संख्या बढ़ती है। जैसे भारत में आयुर्वेद है, योग शास्त्र है, इसके माध्यम से क्या है बड़ी से बीमारी को नष्ट किया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। उसके साथ शरीर को शरीर और मन में शांति मिलती है, शरीर भी सुदृढ़ हो जाता है। और उसी के साथ यहाँ पे जो अस्पताल होते हैं वहाँ अन्य विदेशी अस्पताल के अलावा यहाँ पर कम खर्चे में इलाज हो जाता है। यह भी पर्यटकों का एक आकर्षण का केंद्र है। और उसके बाद हमने देखा कि पर्यटन और विदेशी विकास, पर्यटन से पर्यटन और सामाजिक विकास। तो पर्यटन और सामाजिक विकास से भी क्या होते हैं, जो आदिवासी लोग हैं, आदिवासी मतलब जो जंगल में जो रहने वाली संस्कृति है, ग्रामीण संस्कृति है, उसको विकास करना, उसके वहां पर रहने वाले लोगों का विकास करना। और ये क्या है, एक सामाजिक एक समाज की वो जो उपेक्षित घटक है, तो उनको क्या है, उनको विकास के जो अवसर प्रदान करने का कार्य किया जाता है पर्यटन के माध्यम से। और इसमें हमने कुछ नाम लिए थे जो आपकी किताब में है। महाराष्ट्र में में जो आदिवासी जीवन है, वहां पे जो बाबा आमटे और आनंदवन प्रकल्प है, इन माध्यमों से वहां पर जो रहने वाले लोग हैं उनके विकास करके पर्यटन मतलब एक सामाजिक समाज को कैसे भारतीय समाज को, मतलब जो एक हमने देखा कि जो आदिवासी जीवन संस्कृति है उसको विकसित कैसे किया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये पार्ट एकदम अच्छे से याद हो गया होगा। इसके अगले पीरियड में हम इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। हेलो। कैसा? ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि पर्यटन जाते समय हमें कौन कौन सी सुविधाएं, कौन कौन सी जानकारी प्राप्त करना है जाने से पहले, और जब जाते हैं वहां पर भी किस प्रकार से रहना है, और जहां हम जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त की हमने। और बहुत पर्यटन, इस पाठ के माध्यम से हमने देखा कि जो पर्यटन है वो सिर्फ एक घूमने का माध्यम नहीं है, उसके अलावा
मतलब एक भारत की जो आर्थिक विकास है उसको भी चालना मिलती है, और उसके साथ हमें बहुत सारा उसके साथ हमारा मनोरंजन भी होता है, और हमें ये जानकारी मिलती है कि जो हमारे भारत की जो सुंदरता है उसके भी बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है।